सबसे पहले एक बच्चे को ये है कि वो डरता क्यों है मॉक से। टाइम आ चुका है कि अब आप कैट के मॉक से स्टार्ट कर दीजिए। तो LRDI का पेपर समझने की कोशिश करिए, उसकी कट ऑफ कितनी जा रही है, उसकी कट ऑफ बहुत कम जा रही है। वो फोबिया की वजह से ज्यादातर क्वेश्चन अटेंड नहीं कर रहे हैं। क्यों, मेरा गलत क्यों हुआ, उसने क्या सोचा, वो जानना जरूरी है। अ स्टूडेंट कैन गेट एवरीथिंग फ्रॉम द एनालिसिस। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ कैट बाय LPT। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिलेटेड टू कैट प्रिपरेशन। एज वी ऑल नो, सिर्फ 4 महीने, ऑलमोस्ट 4 महीने रह गए हैं कैट 2025 के एग्जाम में। और इस वीडियो में हम उसकी प्रिपरेशन से रिलेटेड बात करने वाले हैं विद आवर क्वांट मेंटर रोमित सर। हेलो सर, कैसे हैं आप? हेलो मैम। सर, टू बिगिन विथ, नाउ अब वो स्टेज पे है कैट एस्पिरेंट वेरिन उनका पढ़ाई तो हो गया है, कंसेप्ट क्लैरिटी आ गई है, फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग हो गया है। अब बात आ जाती है मॉक्स पे। सो अभी भी बच्चे कंफ्यूज्ड हैं, स्टूडेंट्स एस्पिरेंट्स कंफ्यूज्ड है कि सही टाइम क्या है मॉक्स अपेयर करने का। बेसिकली अगर स्टूडेंट लेवल पे देखूँ तो उनके लिए कभी कभी सही टाइम होता ही नहीं है मॉक का। आई वुड आस्क यू कि आपको मॉक से डर क्यों लग रहा है। सबसे पहले एक बच्चे को ये है कि वो डरता क्यों है मॉक से, उसके स्कोर की वजह से डर रहा है। तो ये सबसे पहले उसको फोबिया हटाना पड़ेगा कि मॉक का स्कोर इज नॉट योर रियल कैट स्कोर। मॉक का स्कोर इज जस्ट योर प्रैक्टिस स्कोर। आपको ये पता रखना पड़ेगा। अगर अब आपको तब भी बहुत ज़्यादा डर लगता है कि मेरा मॉक का स्कोर खराब आएगा, नॉट दैट, तो यू शुड स्टार्ट विद गिविंग कि कोई लो लेवल ऑफ मॉक से स्टार्ट कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द कैट, तो मैं कहूंगा कि इनिशियली आप सेट के लेवल के मॉक स्टार्ट कर दीजिए ताकि आप उस चीज को समझ पाए कि क्या चीज चल रही है। रिमेंबर, इट इज अ वॉर एंड इट्स नॉट अबाउट द कंसेप्ट, इट्स अबाउट द साइकोलॉजिकली थिंग्स ऑल्सो। आपको अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा पेपर कैसे देना है। तो मॉक देने से सबसे पहले आप अभी से ही साइकोलॉजिकली प्रिपेयर होते जाएंगे एंड देन सून एंड लेटर, जैसे आपने सेट से स्टार्ट किया है और फिर थोड़े दिनों बाद आप कैट लेवल मॉक से स्टार्ट कर दीजिए। अब टाइम आ चुका है कि अब आप कैट के मॉक से स्टार्ट कर दीजिए। जिसको डर लग रहा है वो सेट से स्टार्ट करिए एंड एवरीवन शुड नाउ स्टार्ट विद द कैट मॉक्स। ओके, सो इट्स नो लॉन्गर द टाइम टू फियर, जस्ट डू इट। वो वाला टाइम आ गया। एंड अब स्टार्ट करने के बाद इफ वन गेट्स अ नैक ऑफ इट, मॉक्स देने हैं, तो वीकली कितने मॉक्स अब इस टाइम पे एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम एक कैट एस्पिरेंट्स को देने चाहिए? आई वुड से कि वीकली एक मॉक देना चाहिए उसे। ओके। जबकि सेक्शनल्स बढ़ा देने चाहिए। ऐसा करना चाहिए वीक में 3 सेक्शन देना चाहिए, एक फॉर इंग्लिश, one for your quant and one for your DIL. Okay, so that would be good. Okay, so this brings me to the second question, which is VARC में बच्चों को ये लगता है कि because we know RC is a very huge part of CAT, तो क्या बिना नॉवल पढ़े भी VRC हम निकाल सकते हैं या रीडिंग हैबिट के बिना VRC हम क्रैक कर सकते हैं सेक्शन? सी, अंडरस्टैंड करें, इंग्लिश इज नॉट अ सब्जेक्ट, इट्स अ लैंग्वेज। आप लैंग्वेज पढ़ रहे हो एंड अगर बात करते हैं रीडिंग की, तो आपको रीडिंग तो करनी ही पड़ेगी। द रीडिंग इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। वन इज योर एक्टिव रीडिंग एंड वन इज योर पैसिव रीडिंग। एक्टिव रीडिंग जैसे आप अपने नॉवेल्स आप एडिटोरियल्स पढ़ते हो, तो दिस वुड बी अ पार्ट ऑफ योर एक्टिव रीडिंग थिंग। पैसिव रीडिंग जो आप रात में कर सकते हो, जैसे नॉवेल्स पढ़ना एक रात की रीडिंग है, दैट इज अ पैसिव रीडिंग। जैसे आप एक मूवी देखते हो, सबटाइटल्स आप पढ़ रहे हो सबटाइटल्स के साथ, तो वो कहीं ना कहीं आपको सबकॉन्शियसली आपकी नॉलेज बढ़ा रहा है। पैसिव रीडिंग वैसे ही है। तो नॉवेल्स पढ़ना इज नॉट अ पार्ट कि भाई नॉवेल्स पढ़ के ही VARC क्लियर होगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप रीडिंग करिए, आप एडिटोरियल्स पढ़ोगे वो भी अच्छा है, RCs पढ़िए वो भी अच्छा है, EON से करिए या व्हाटएवर काइंड ऑफ डेटा यू हैव, तो कर सकते हो। रीडिंग हैबिट होनी बहुत कंपलसरी है, नो मैटर व्हाट वे यू आर चूजिंग फॉर रीडिंग। एंड सिमिलरली सर, LRDI में क्या रहता है, व्हाट शुड बी द स्ट्रेटजी व्हेन इट कम्स टू LRDI दिस टाइम ऑफ मंथ? रिमेंबर, LRDI का अगर आप पेपर ओवरऑल देखो तो LRDI का पेपर समझने की कोशिश करिए, उसकी कट ऑफ कितनी जा रही है, उसकी कट ऑफ बहुत कम जा रही है। आप अगर ये सोचते हो कि रेगुलरली मैं LRDI की 4 सेट निकाल लूंगा और हो जाएगा, तो नहीं हो सकता, इट्स नॉट पॉसिबल। और अगर हो गया तो उसके बाद में आपको खुद को उससे रिकवर करने में एक घंटा लग जाएगा। तो आई वुड से कि LRDI अगर करना है तो यू शुड गो फॉर 1 सेट ऑफ LR इन द मॉर्निंग एंड 1 सेट ऑफ DI इन द इवनिंग एंड विद अ टाइमर। आप इसको टाइमर्स के साथ स्टार्ट करिए। अगर इनिशियली आप स्टार्ट कर रहे हो तो मैं कहूँगा 15 मिनट के टाइमर से स्टार्ट कर दीजिए एंड सून एंड ग्रेजुअली उसको कम करते करते जाइएगा। रेगुलरली उसको आप सॉल्व करिएगा। LRDI इज नॉट अबाउट इंटेंसिटी, इट्स अबाउट कंसिस्टेंसी। रेगुलर आप करते जाओगे, अपने आप ही वो डेवलप होता जाएगा एंड सूनर और लेटर यू विल बी एबल टू सॉल्व दिस। ओके ओके, नाउ दिस ब्रिंग्स मी टू द थर्ड सेक्शन व्हिच इज रिमेनिंग, दैट इज क्वांट। अब क्वांट सबका फियर होता है, मैथ जिसके पास है, मैथ बैकग्राउंड का, उसका तो होता ही है, नॉन मैथ का तो स्पेशली ज्यादा रहता है। तो उनकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम? एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई वुड से कि अब जैसे बेसिकली मंथ अभी जुलाई का चल रहा है एंड क्वांट से रिलेटेड स्ट्रैटेजी, तो रिमेंबर जितने भी क्वेश्चन है, जैसे अरिथमेटिक वाला पार्ट है, तो रिमेंबर यू हैव टू कि अपना अरिथमेटिक थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करिए, ठीक है।
डू नॉट मिस योर एडवांस पोर्शन, क्योंकि अब जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा तो बच्चे ये करेंगे कि एडवांस मैथ्स को इग्नोर करेंगे। रिमेंबर, एडवांस मैथ्स के क्वेश्चन अगर आप पिछले ट्रेंड्स में देखें तो एडवांस मैथ्स के क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं। वो फोबिया की वजह से ज्यादातर क्वेश्चंस अटेंड नहीं कर रहे हैं। ये आपको देखिएगा कुछ कुछ क्वेश्चंस तो डायरेक्ट ज्योमेट्री के फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस है, बस वो एक फोबिया है जिसकी वजह से नहीं कर पा रहे। तो आई वुड से यू कि रेगुलरली दिन में करीबन 1 से 1.5 घंटा आपको देना चाहिए अपनी क्वांट को, एंड स्टार्टिंग फ्रॉम योर बेसिक्स पार्ट, डू नॉट मिस एनीथिंग। कोशिश करिए कि आप कोई मिस करके नहीं जाओ एग्जाम में, एंड रेगुलरली 1.5 आवर्स इज क्वाइट अप्रोप्रिएट टाइम, उतना दीजिए। फॉर्मूलाज रिवाइज करिए रेगुलर बेसिस पे, एंड आई थिंक सो द डील विल बी डन। ओके, नाउ सर, वो स्टूडेंट्स जो या तो अभी कॉलेज के 3rd ईयर में स्ट्रगल कर रहे हैं बिकॉज दे आर ग्रेजुएटिंग दिस ईयर, या वो स्टूडेंट्स कैट एस्पिरेंट्स जो जॉब कर रहे हैं साइमल्टेनियसली एंड प्रिपेयर कर रहे हैं कैट के लिए, उनके लिए कोई पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी जो उन्हें अकम्पनी करनी चाहिए? आई हैव अ सिंपैथी फॉर द स्टूडेंट्स जो कि जॉब्स के साथ प्रिपेयर कर रहे हैं। इट्स वेरी वेरी टफ कि आप अपनी जॉब के साथ प्रिपेयर कर रहे हो, लेकिन हाँ, अब आपको करना है। यू नो दैट वेयर यू वांट टू लैंड योरसेल्फ। जॉब कर रहे हो तो इसका एक फायदा भी है, आपके पास एक्सपीरियंस होगा तो आपके इंटरव्यूज में इसमें हेल्प हो जाएगी। अब इसकी प्रिपरेशंस की बात करें तो आपको अपना टाइम स्नैच करना पड़ेगा, स्नैच इन द मॉर्निंग्स एंड इन द लेट नाइट्स। इसके अलावा कोई आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है। सिक लीव्स आप ले सकते हो ऑफिस से कभी कभी, जब उस समय आप प्रिपेयर कर सकते हो। ऑफिस के मीन टाइम में प्रिपेयर कर सकते हो अगर यू आर ट्रैवलिंग बाय कैब और बाय समवॉट अदर मींस, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट उससे कर रहे हो, तो आप उस दौरान भी चीजों को पढ़ना चालू कर दीजिए, तो दैट वुड बी क्वाइट यूजफुल। वहीं से ही आप कर सकते हो। बाकी तो चीजें वैसे की वैसे आपको पढ़नी ही है। यू हैव टू रीड द थिंग्स, यू हैव टू एडिटोरियल्स आपको पढ़ने ही पड़ेंगे। एक DILR का सेट दिन में करना ही है, क्वांट को इतना टाइम देना है, बट उसको डिवाइड करके दोगे तो ज्यादा हो जाएगा। ओके ओके, एंड जो कॉलेज में है एंड जो कॉलेज में उनको अपने प्रोजेक्ट्स के साथ और फाइनल ईयर के साथ उसको मैनेज करना पड़ेगा। कॉलेज वाले तो तब भी आराम से आई थिंक सो मैनेज कर सकते हैं, बिकॉज फाइनल ईयर में अभी एग्जाम्स में बहुत सारा टाइम है, तो अभी आपके सेमेस्टर्स नहीं है, तो मीन टाइम पे आप रेगुलर गाइडेंस के साथ अगर सही से अप्रोच करोगे तो आई थिंक सो दैट कैन बी डन। Okay. Now, so this brings me to the last question, जो related है to the first question I asked, which was related to the mocks. तो सर mocks तो दे दिया, mock का analysis कितना important है? रिमेंबर, मॉक देने से ज्यादा जरूरी मॉक एनालिसिस है। अब क्या करें, एनालिसिस तब करोगे जब आप मॉक दोगे। तो एनालिसिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अ स्टूडेंट कैन गेट एवरीथिंग फ्रॉम द एनालिसिस। ठीक है, आपको मॉक एनालिसिस को सही से करना पड़ेगा। कैसे करोगे? सबसे पहले हमेशा अपने रॉन्ग क्वेश्चंस पे जाइए, देखिए कि वो रॉन्ग क्यों हो रहे हैं, सिली मिस्टेक्स की वजह से रॉन्ग हो रहे हैं, कंसेप्चुअली रॉन्ग हो रहे हैं, बिकॉज इट इज क्वाइट अ पार्ट। हम क्या करते हैं कि क्वेश्चंस को डायरेक्ट मिस कर देते हैं, ये नहीं देखते हैं कि रॉन्ग का कारण क्या है, कंसेप्ट हमारा गलत है या हमने कोई चैप्टर पढ़ा हुआ है फिर भी गलत हो रहा है, तो वी नीड टू पे मोर अटेंशन टू दैट पार्ट। तो वहां पे हमको एक पार्ट पे ध्यान देना पड़ेगा, सिली मिस्टेक्स की वजह से क्या है। नाउ कमिंग टुवर्ड द DILR सेक्शन, तो DILR का सेक्शन जैसे क्वांट में तो आपको ये करना है। अगर DILR का एनालिसिस करोगे तो वापस उस सेट को बनाने की कोशिश करिए, क्या गलती हुई आपसे, किस पॉइंट पे आपने मिस किया, वापस करने की कोशिश करिए। रिमेंबर, 3 hours और 2 hours ऑफ अ मॉक, इट टेक्स अराउंड 2 more hours टू एनालाइज इट। तो मतलब 2 घंटे वापस लगेंगे एनालाइज करने में। नाउ कमिंग टुवर्ड्स द इंग्लिश सेक्शन की, अगर VARC का मेरे को एनालाइज करना है तो रिमेंबर, आप आंसर की देख के डायरेक्ट ही मत करिए कि देखो देखो ये आंसर ऐसे गलत हुआ था, नहीं, ये गलत हो जाएगा। आप वापस उसको पढ़िए, वापस उसमें क्वेश्चन करिए कि आपने ये आंसर क्यों किया था और ऑथर ने ये क्यों बताया, बिकॉज यू हैव टू लैंड कि आपको कहां पे लैंड करना, ऑथर की थॉट प्रोसेस के हिसाब से लैंड करना पड़ेगा, रीजनिंग बेस्ड है। क्योंकि हम क्या करते हैं, ज्यादातर मैंने मैक्सिमम बच्चों के साथ ये देखा है कि वो सिर्फ एक आंसर की पढ़ लेते हैं, अच्छा इसका आंसर ये, अच्छा इसका आंसर ये, तो वो गलत हो जाएगा, आपने उससे कुछ सीखा नहीं है। तो रिमेंबर, आप देखिए, आप पहले वापस उसको करिए और उसको कि आपने ये क्यों किया था, अब ऑथर का पढ़िए, अब ऑथर ने क्या सोच के किया है, एंड देन इफ यू हैव डाउट्स तो यू कैन गो फॉर द फैकल्टीज जिनसे भी आप गाइडेंस ले रहे हैं, whoever your mentor is, तो आप उसके पास जाइए, where you went wrong वो फाइंड आउट कर लो, देन रीजन इज क्यों मेरा गलत क्यों हुआ, उसने क्या सोचा, वो जानना जरूरी है। तो तीनों सेक्शन का जो एनालिसिस होगा वो अलग अलग पार्ट से होगा, अलग अलग तरीके से होगा, सबको सेम लेवल पे एनालिसिस प्लीज ना करिए। ओके ओके।